हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 6 घन और घनमूल। इसको इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है घन, जिसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। स्क्रीन पर आपको घन का फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसी को घन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से चलिए इसे हम लोग समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूबिक का इमेज। यह जो होता है जनरली कलर मैच करने वाला होता है, समझे? तो इसी को हम लोग घन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। मतलब भुजा को 3 बार गुणा करते हैं हम लोग, इसको हम लोग भुजा क्यूब भी बोलते हैं। अर्थात घन का आयतन भुजा क्यूब ही होता है, जिसको ए क्यूब भी कहा जाता है। अर्थात मतलब भुजा को ए से डिनोट किया जाता है, समझे आप? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। 2 का घन क्या होता है? क्वेश्चन पूछा आपसे, 2 का घन क्या होता है? तो 2 का क्यों निकालना होगा, तो 2 को हम लोग 3 बार गुना करते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, समझे? तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए वैसे ही 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 को हम लोग 3 बार गुना कर लेंगे, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 और 9 क्या 27, समझे? वैसे ही 4 का हम लोग निकाल लेंगे। 4 का देखिए 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। ध्यान से देखिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। और 5 का आपको बताना है कमेंट में, और 6 का भी आपको कमेंट में बताना है, समझे फ्रेंड्स? अब आप एक सारणी देखिए। यहाँ पे दिया है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले दिया है, मतलब संख्या 1 से 10 तक है। और वह कह रहा है, और दूसरे में है घन संख्या, मतलब इसका जो घन है वह है। देखिए इसका मान जो होगा, संख्यात्मक मान क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है। वैसे ही जनरली सबका देखिए 1 से 10 का क्यूब इसमें सारणी में निकाला गया है। आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसे याद कर लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, समझे? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे संख्या 11 12 13 14 15 16 18 19 20 ले दिया है। यहाँ पर संख्या 11 से 20 तक है। इनका घन भी साइड में लिखा गया है, समझे? आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो 11 जो है वह विषम संख्या है, तो इसका घन भी विषम है। और 12 सम है, तो इसका घन भी सम है, समझे? विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है, और सम संख्या का घन सम संख्या होता है। अब ध्यान दीजिए, 14 सम संख्या है तो इसका घन भी सम संख्या होगा। 18 सम संख्या है तो इसका घन भी सम संख्या होगा। वैसे ही 19 विषम संख्या है तो इसका घन भी विषम संख्या है, समझे आप? फ्रेंड्स, आप इस चार्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 1 का क्यूब 1 है, और 2 का क्यूब 8 है, और 3 का क्यूब 27 है, और 4 का क्यूब 64 है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस चार्ट से हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि 1 का क्यूब 1 है, तो अर्थात 1 जितने भी जो संख्या होंगे, जिनका इकाई अंक 1 होगा, उनका यदि हम क्यूब करेंगे तो उनका भी इकाई अंक में 1 ही आएगा। एक एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 1 है, तो इसका क्यूब किया है तो इसका भी इकाई अंक 1 ही आया है। इसका भी इकाई अंक 1 है, इसका भी क्यूब करिएगा तो इकाई अंक 1 ही आएगा, समझे? मतलब जिसका इकाई अंक 1 होगा उसका हम लोग क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा। बात समझे? वैसे ही यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब 8 है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसका भी इकाई अंक 2 होगा उसका क्यूब करेंगे हम लोग तो अंत में 8 आएगा, समझे? और देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब 27 है। 27 का लास्ट अंक, इसका इकाई अंक 7 है। इसका कहने का मतलब है कि 3 है, तो जितने भी संख्या जो होंगे जिनका इकाई अंक 3 होगा उनका हम लोग क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक 7 आएगा, समझे? और यहाँ पे 4 है, जो संख्या जिनका इकाई अंक 4 होगा उनका हम लोग घन करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 का इकाई अंक 4 है, समझे? तो जितने भी जो 4 वाले संख्या होंगे जिनका इकाई अंक 4 होगा उसका घन करेंगे तो 4 ही आएगा, उसका इकाई अंक 4 ही आएगा, समझे? और वैसे ही 5 वाली संख्या का हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, उसका इकाई अंक 5 आया,
तो जितने भी जो इकाई अंक वाले 5 वाली संख्या होंगे उनका भी क्यूब करेंगे हम लोग, तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। समझे? सब सेम प्रोसेस है, इसी में 9 तक जो है वह सेम प्रोसेस है। समझे फ्रेंड्स? देखिए इसी पर कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप देखिए। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात करें। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक 3 है, तो किसका क्यूब हम लोग करते हैं तो उसका इकाई अंक 3 आता है। इसके घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। समझे? और देखिए ये है 8765, मतलब अंतिम में 5 है, तो किसका क्यूब हम लोग करते हैं कि अंतिम में 5 आता है, तो 5 का क्यूब करेंगे तब ना 125 आएगा, मतलब उसका इकाई अंक 5 आ रहा है। समझे? तो यहाँ पर इसका मतलब इसके घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। समझे? वैसे ही आपको यह सब बना लेना है और कमेंट में आपको आंसर बताना है। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा घन निकालना, टू फाइंड क्यूब बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या 512 एक पूर्ण घन है? चलिए इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना लेते हैं। 512 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, फिर यह 2 से कटेगा, फिर इसे आप 2 से कटा लीजिए, 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 फिर यह 2 से कटेगा, फिर यह 2 से कटेगा। समझे? अब देखिए आप इसको आपको 3 गो का जोड़ा लगाना है, 3 गो का आपको एक जोड़ा लगाना है, मतलब 3 संख्या का आपको एक जोड़ा लगेगा। तो 3 संख्या यह हो गया, फिर से यह 3 गो हो गया, फिर से यह 3 गो हो गया। समझे? तो मतलब 3 संख्या का जोड़ा लग गया, तो इसे हम लोग एक बार लिखेंगे। अब इस जोड़ा को हम लोग एक बार लिखेंगे। समझे? अब इस जोड़ा का हम लोग एक बार लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 एक पूर्ण घन संख्या है। समझे आप? देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, 600 है तो 600 को हम लोग 300 बार में कटा लिए, और 2 से इसको 150 बार में कटा लिए, 2 से यह 75 बार में कट गया, 3 से यह 25 बार में कट गया, और 5 से यह 5 बार में, और 5 से यह 1 बार में कट गया। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 2 जो है 2 3 बार आया है, परंतु 3 3 बार नहीं आया है, ना ही 5 3 बार आया है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए 3 को भी 3 बार आना चाहिए और 5 को भी 3 बार आना चाहिए, तब जाकर यह पूर्ण घन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन। गाइस अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। फ्रेंड्स एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? ये सब जो संख्या है ये सब आपको जांच कर बताना है कि पूर्ण घन है कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 2 से या 200 बार में कट जाएगा, फिर 2 से या 100 बार में कट जाएगा, फिर 2 से या 50 बार में कट जाएगा, फिर 2 से या 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से यह कटेगा, 5 से यह 5 बार में कटेगा, और 5 से यह 1 बार में कट गया। देखिए आप फ्रेंड्स ध्यान से, आपको 3 अंक का एक जोड़ा लगाना है। समझे? तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो 2 3 बार आया है, पर ये 2 जो है एक ही बार आया है, और ये दोनों 5 जो है वो सिर्फ 2 बार आया है, अर्थात यह पूर्ण घन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है, 2 3 बार तो यहाँ पे आया है, लेकिन इस 2 को भी 3 बार आना चाहिए, और ये 5 को 3 बार आना चाहिए, परंतु यहाँ पे हुआ क्या है, यह 2 जो है एक ही बार आया है, और ये 5 2 बार ही आया है, 3 बार नहीं आया है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। समझे? तो यह पूर्ण घन नहीं है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब हम लोग देखिए 2 से यह कटेगा, 2 से यह कट जाएगा, फिर यह 9 से कटेगा 19 बार में। फ्रेंड्स यह भी पूर्ण घन नहीं है। क्यों? ना ही 2 का जोड़ा लग रहा है, ना ही 9 का जोड़ा लग रहा है, ना ही 19 का जोड़ा लग रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए यह 2 से कटे जाएगा, 2 से यह कट जाएगा 34 300, और 2 से फिर आप कटाइए 17 150, फिर 2 से कटाइए आप 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10। फ्रेंड्स अब आप 5 से कटा लीजिए, 5 से यह कटेगा 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 50 25, फिर अब 5 से कटा लीजिए आप, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब देखिए फ्रेंड्स यह 7 से कटेगा, 7 से यह 49 बार में, फिर 7 से यह 7 बार में, फिर 7 से यह 1 बार में। समझे? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 का 3 जोड़ा है, 5 का नहीं है, 5 का
नहीं है, समझे आप। और यहाँ पे 7 का जोड़ा है, मतलब 7 3 बार आया है और 2 3 बार आया है, लेकिन 5 3 बार नहीं आया है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2744। चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए आप फ्रेंड्स ध्यान से, 2744 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए यह 2 से कट जाएगा, यह 2 से 13 बार में 26, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर यह 2 से कटेगा, 2 से 6 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर यह 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, फिर फ्रेंड्स फिर यह 7 से कटेगा, 7 से ये 49 बार में, फिर 7 से यह 7 बार में, फिर 7 से यह 1 बार में। देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, तो यह पूर्ण घन है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार आया है और 7 भी 3 बार आया है, तो इसलिए यह पूर्ण घन है। समझ गए आप। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला है, अगला देख लीजिए 800 है, तो इसे आप हल करिए। देखिए आप ध्यान से, 2 से यह कटेगा 400 बार में, फिर 2 से यह 200 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 100 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से 50 बार में कटेगा। समझ रहे हैं आप। फिर 2 से यह 25 बार में कटेगा, फिर 5 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में। देखिए ध्यान से आप, 2 3 बार आया है, लेकिन यह 2 ही बार आया है, और यह 5 2 ही बार आया है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। फ्रेंड्स देखिए छठा है 46,656। इसे आप बना लीजिए अभाज्य गुणनखंड से। 2 से यह 2 बार में कट जाएगा, 2 से यह 3 बार में कटेगा, फिर 2 से यह 3 बार में कटेगा, 2 से यह 2 बार में कटेगा, 2 से यह 8 बार में कट जाएगा। देखिए 2 से यह फिर 1 बार में, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से 2 5 10, और यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 16, और 2 3 6, 2 दूना 4। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर यह 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर यह 2 से कटेगा, 2 से यह 7 बार में, 2 दूना 4, 2 9 18, फिर आप काट लीजिए इसे 3 से, 3 दूना 6, फिर से यह 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से यह कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर यह 3 से कट जाएगा, यह 27 बार में, फिर इसे आप 3 से कटा लीजिए 9 बार में, फिर 3 से यह 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से यह 1 बार में कट जाएगा। फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर तो 2 3 बार आया है, फिर 2 3 बार आया है, फिर 3 3 बार आया है, फिर 3 3 बार आया है, मतलब सभी अंक 3 3 बार आए हैं, तो यह पूर्ण घन है, बिल्कुल है। जब सभी अंक 3 3 बार आए हैं तो यह पूर्ण घन होगा। समझे आप। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4,08,375 है, तो इसे हम लोग सॉल्व किए हैं। तो 3 3 बार आया है, 5 3 बार आया है, परंतु 11 दो बार ही आया है। 11 3 बार आता तो यह पूर्ण घन हो जाता, लेकिन 11 2 बार ही आया, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। समझ गए आप। देखिए अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ पे 2 का जोड़ा है, परंतु 3 अंक का जोड़ा नहीं है। 5 का है लेकिन 3 का नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। समझे आप। क्वेश्चन नंबर पहला हुआ आपका समाप्त। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए आप ध्यान से, 320 है, तो 320 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से यह 160 बार में कट जाएगा, 2 से यह 80 बार में कट जाएगा, 2 से यह 40 बार में, फिर 2 से यह 20 बार में कट जाएगा, फिर 2 से यह 10 बार में, फिर 2 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जोड़ा लगाना है, 3 अंक का जोड़ा लगाना है। देखिए यह 3 गो हो गया, यह भी 3 गो हो गया, 5 आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, जो बाहर है उसको आप गुना में लिख लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से, जो बाहर है उसको आप गुना में लिख लीजिए। अब जोड़ा लगा लीजिए 3 3 अंक का। यहाँ पे देखिए 5 सिंगल बचा, 5 का जोड़ा होने के लिए क्या कौन सा 2 अंक रहेगा तो 5 का जोड़ा लग जाएगा। 5 यहाँ पे 2 को रहेगा गुना में, तो 5 का जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। समझे। तो यहाँ पर कितना अंक छूट रहा है, 5 का जोड़ा लगने के लिए कितना अंक छूट रहा है, 5, तो 2 को 5 छूट रहा है, यानी 2 5 रहता तो यह 3 गो का हो जाता, तो यह पूर्ण घन हो जाता। समझे आप। यानी कि इसको गुना कर लीजिए 25, मतलब 320 में हम लोग 25 से गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन हो जाएगा। क्वेश्चन समझे आप। चलिए इसी प्रकार है सेकंड नंबर 243 है, इसे आप बना लीजिए। सबसे पहले इसे आप अभाज्य गुणनखंड से तोड़ लीजिए। यह 3 से कट जाएगा, 3 से यह 81 बार में, 3 से यह 27 बार में, फिर 3 से यह 9 बार में कटेगा, फिर 3 से यह 3 बार में कटेगा, फिर 3 से यह 1 बार में कटेगा। समझे आप। देखिए इसको आप गुना के फॉर्म में लिख लीजिए। यह हो जाएगा आपका 3 5 बेर आया है। देखिए 3 और 2 5 बेर आया है, अर्थात कहने का मतलब है 3 3 अंक का जोड़ा लगा लीजिए। यहाँ पे
कितना 3 मिसिंग है। देखिए यहाँ पे एक 3 और रहता, एक 3 और रहता तो इसका भी जोड़ा कंप्लीट हो जाता, तो यह पूर्ण घन हो जाता। अर्थात 243 में हम लोग इस वाले 3 से गुना कर लेंगे तो वह पूर्ण घन हो जाएगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला है, देखिए आप ध्यान से 675 है अगला। चलिए इसे भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे आभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे। 2 से आप लगा लीजिए, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगा लीजिए। 3 से यह 2 बार में, 3 से यह 25 बार में। फिर देखिए आप ध्यान से 3 से लगा लीजिए, 3 से यह 7 बार में, 3 से यह 5 बार में। फिर देखिए 3 से यह 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से यह 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से यह 1 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो 3 का जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन परंतु 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। 5 का जोड़ा लगने के लिए एक 5 कम पड़ रहा है। अर्थात 675 में हम लोग क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो 1 को 5 से गुना करेंगे, तब ना यहाँ पे 1 को 5 आ जाएगा गुना में, तो 5 का जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, 5 का जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा अर्थात जो इससे गुना करके जो इससे संख्या बनेगा वह पूर्ण घन हो जाएगा। कहने का अर्थ है जैसे बाहर वाले जो है उनको आप पहले गुना में लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से। चलिए अब आप जोड़ा लगा लीजिए, लगा लिए। 5 देखिए यहाँ पे 5 2 वो है, अर्थात कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है 5 यहाँ पे 1 और रहता तब ना 5 का 3 को जोड़ा हो जाता जी, समझ रहे हैं। तो 5 का 3 जोड़ा हो जाता, 5 का 3 जोड़ा जब हो जाता तो यह पूर्ण घन हो जाता, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक 5 नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है 675 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए फ्रेंड्स अगला है 432, इसे हम लोग देख लेते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से 2 से यह कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से यह 1 बार में, फिर यह 2 से यह 6 बार में कट जाएगा, 2 से यह 1 बार में, और 2 से यह 08 हो जाएगा। फिर 2 से आप कटा लीजिए 2 से 5 बार में, ये 4 बार में। फिर 2 से आप कटा लीजिए 2 से यह 27 बार में कट जाएगा, 3 से 9 बार में, 3 से यह 3 बार में। देखिएगा देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 जो है 3 बार आया है और यह 3 बार आया, लेकिन यह 2 1 ही बार आया है। अर्थात कहने का मतलब यह 2 बार और आएगा गुना में, तब ना जाके यह पूर्ण घन होगा जी। बात समझ रहे हैं आप। यह 2 जो है 2 बार और गुना में आएगा तब ना यह पूर्ण घन होगा। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे ऐसे समझिए इसको, जो बाहर वाले हैं उनको आप गुना में लिख लीजिए। जनरली जो अभाज्य गुणनखंड का रूल कहता है उसको आप फॉलो करिए। देखिए आप ध्यान से 3 अंक का जोड़ा लगाना है, यहाँ पे ये और ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन यह जो है यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 का संख्या 2 को और रहता तब जाकर यह पूर्ण घन कहलाता, तब ना 2 का जोड़ा 3 को हो जाता जी, समझ रहे। तो 2 और 2 को गुना कर लीजिए, मतलब कहने का अर्थ है 432 में आप क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तब जाकर पूर्ण घन हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए आप ध्यान से 256 है, तो 256 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से हल करते हैं। देखिए 2 से यह 1 बार में कटेगा और 2 से यह 28 बार में कटेगा, 2 से यह 64 बार में कटेगा, 2 से यह 32 बार में कट जाएगा, 2 से यह 16 बार में, 2 से यह 8 बार में, 2 से यह 4 बार में, फिर 2 से यह 2 बार में, फिर 2 से यह 1 बार में। समझे आप। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ सिंपली से जोड़ा लगाना है। देखिए पहले इसे आप गुना में लिख लीजिए, जो बाहर वाली संख्या हैं गुना में आप लिख लीजिए। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 बार 2 आया है तो 8 बार 2 आपको गुना में लिख लेना है, 4 5 6। देखिए आप ध्यान से जोड़ा लगा लीजिए। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग देने का कह रहा है, अर्थात यहाँ पे देखिए 2 का जो जोड़ा है वह 2 का 3 अंक का जोड़ा लग गया है, लेकिन यह 2 फालतू में आ गया है। यह 2 फालतू में आ गया है, इसका मतलब इसको हम लोग गुना कर लेंगे और इसमें से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वह एक पूर्ण घन हो जाएगा। समझा। 2 और 2 4 होता है, और 256 में 4 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 जो है एक पूर्ण घन है। समझे। अब 64 किसका पूर्ण घन है, तो 8 का पूर्ण घन है। देखिए ध्यान से 4 से 256 में आप डिवाइड करके देख लीजिए पहले, 4 6 24, 4 चौक 16, 64 आया, और 64 एक पूर्ण घन है। समझे। चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन है,
31 25 है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह किससे कटेगा पहले आप पता करिए। 5 से यह कटेगा, 5 से 6 बार में, और ये 5 से 2 बार में, फिर 5 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह कटेगा, 5 से यह 1 बार में, 5 और 5 दूना 10, फिर 5 से यह कट जाएगा, 5 से 2 50 25, फिर 5 से कटा लीजिए आप, 5 दूना 10, 50 25, 50 25, फिर 5 से यह 1 बार में। अब आपको गुना में लिख लेना है, 3 2 5। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो 5 है इसका जोड़ा कंप्लीट हो गया है, बट यह इनकम्प्लीट है, मतलब 50 25। इसको आप गुना करिएगा, कितना होगा 25, और 25 में आप इससे डिवाइड करिएगा, तब यह एक पूर्ण घन हो जाएगा। समझे आप। चलिए अब अगला है 1408। इसको हम लोग बना लेते हैं। 1408 है तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करना है और कुछ नहीं फ्रेंड्स। यह एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। 2 से 7 बार में कट जाएगा, और यह 0 का 0, 2 से यह 4 बार में कट जाएगा, 2 से यह 3 बार में, और 2 5 10, 2 से यह फिर आप कटा लीजिए 17, फिर 2 से आप कटा लीजिए इसे, 2 से यह 2 2 8 16, फिर यह 2 से ये 2 8 16, फिर 2 से यह कट जाएगा, फिर 2 से आप कटा लीजिए इसे, फिर 2 से कटा लीजिए, फिर 11 से कटा लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 का जो जोड़ा है वह इनकम्प्लीट है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ जो 2 है यह 1 बार आया है, और यह 11 सिर्फ 1 बार आया है। मतलब कहने का अर्थ है कि 11 में हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, यानी कि 22 हो जाएगा। 22 में इसे डिवाइड कर देंगे, यह एक पूर्ण घन हो जाएगा। समझे। तो इसका आंसर जो होगा वह 22 हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, अगला है 192। अगला है 192, इसे आप बना लीजिए। तो 2 से यह 9 बार में कट जाएगा, 2 से यह 6 बार में कट जाएगा, 2 से यह 48 बार में कट जाएगा, 2 से यह 24 बार में कटेगा, फिर 2 से यह 12 बार में, फिर 2 से यह 6 बार में, फिर यह 2 से यह 3 बार में। समझे आप। चलिए आप देखिए, जोड़ा लगा लीजिए। 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, मतलब 3 बचा। मतलब 192 में हम लोग क्या चीज़ से भाग करेंगे, तो 192 में हम लोग 3 से भाग करेंगे, तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। समझे आप। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका समाप्त। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित घन संख्या को उनके क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखें। सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसका क्रमागत मतलब क्या होता है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। समझे। अब विषम संख्या आपको पता है, जो 2 से पूरा नहीं कटे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं क्रमागत विषम संख्या होता क्या है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 29, ये सब जो होते हैं क्रमागत विषम संख्याएं होते हैं। समझे। तो इनका यूज़ करके आपको बताना है कि 2 के पावर क्यू को आपको इस फॉर्म में लिखना है। समझे। तो आप देखिए, सबसे पहले 2 का पावर क्यू है, तो 2 के पावर क्यू का मान होता है 8, 4 के पावर क्यू का मान होता है 64, और 5 के पावर क्यू का मान होता है 125। अब फ्रेंड्स, आपका ये हम कैसे निकाल रहे हैं, तो 5 का पावर क्यू है, अर्थात 5 को 3 बार गुना करना है और कुछ नहीं है। 50 25, 25 25 125। समझे आप। वैसे ही 4 में है, सिंपल से सिमिलरली 4 में और 2 में और 8 में भी है। समझे। चलिए उसी तरह देखिए आप ध्यान से। अब आप देखिए, 8 का क्यूब 512 होता है। यदि आपको इसमें डाउट लग रहा है तो आप गुना करके जांच सकते हैं। चलिए अब देखिए, 8 है तो क्रमागत विषम संख्या, अर्थात कहने का मतलब है लगातार लेना है आपको, ना कि आप 1 ले लिए और 5 ले लिए, नहीं, लगातार कंटिन्यू लेना है, कंटिन्यूअस लेना है। समझे। 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अर्थात 2 के पावर क्यू को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस सभी में किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, 64 है तो 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 13 + 15 + 17 + 19। वैसे ही 125 को आप लिख सकते हैं 21 + 23 + 25 + 27 + 29। मतलब इस सब को जोड़िएगा आप तो 125 ही आएगा, इसको जोड़िएगा तो 64 आएगा, और इसको आप जोड़ लीजिएगा तो 512 आ जाएगा। समझे। यदि आपको डाउट है तो आप जोड़कर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे।